Hey, Ronaldo, I'll join you. I will add 500 million euro in Chicken Road prize pool. I'm sitting next to a newly minted millionaire from Spain. Alejandro won 3,700,000 euros in our app Chicken. If you have at least 30 euros in my app, you can win up to 50 million euros. This is our joint investment with Ronaldo. Estoy metiendo inversión en Chicken porque echo de menos a mis fans en Europa, sobre todo en España. Esta es la oportunidad única que no puedes dejar escapar. Descargué la app sin pensarlo, y al instante recibí un bono de 2.500 euros y 350 giros gratis especialmente de Messi por depositar solo 10 euros. Empecé a jugar y primero gané 500 euros. Luego aposté todo, y no podía creerlo. Gané 3.700.000 euros. Honestamente, mis padres quizá nunca tengan que trabajar de nuevo. La oferta para todos los europeos solo dura unos días. Todos los que recarguen su cuenta con 30 euros reciben garantizado un bono de 2.500 euros y 350 giros gratis. Durante las primeras 96 horas, tus posibilidades de ganar se multiplican por 1000. Stop waiting. Download the app now and claim the life you were born to live. ये है Sennheiser HD 560S और अंडर 15,000 या फिर अंडर 20,000 रुपीज ये बेस्ट हेडफोन है, बेस्ट ओपन बैक हेडफोन भी जो आप इससे कह सकते हो। पहले मैं Sennheiser HD 600 या फिर 650 जो है वो खरीदने वाला था, बट ऑफ कोर्स वो मेरे बजट के बाहर था, प्लस उसके लिए मुझे जो है एम्प भी यूज़ करना पड़ता। टोटल बजट ऑलमोस्ट जो है उसके बाद 30,000 रुपीज़ के आसपास जो मेरा पहुंच जाता, जो डेफिनेटली मेरे बजट के बाहर था। तो मुझे कम प्राइस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन चाहिए था। देन सबको पता है कि लास्ट 5 ईयर से बेस्ट ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में, वो है HD 560S। इस वीडियो में मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसी क्या खास बात इस हेडफोन में जो ऑडियो फाइल या फिर कंटेंट क्रिएटर इवन गेमर्स की जो है ये पहली चॉइस होती है। एंड वाई मैंने हाईफाईमैन HE400 बे डायनामिक DT 990 Pro AKG K702 या फिर ऑडियो टेक्निका M50X को जो है वो कंसीडर नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन कि Sennheiser HD 560S है क्या। तो ये एक ओपन बैक हेडफोन है, स्पेशली बनाया गया है ऑडियो फाइल को ध्यान में रखते हुए। मतलब उन लोगों के लिए जिनको म्यूजिक को सिर्फ सुनना नहीं है, म्यूजिक को फील भी करना है, उसे समझना है, जिनको म्यूजिक की हर डिटेल जो है वो जाननी है, सुननी है, हर रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जज करनी है। वैसे तो स्टूडियो मॉनिटर जैसा ही साउंड ये देता है, बस हेडफोन फॉर्म फैक्टर में आप इसे कह सकते हो। अगर आपको एक्यूरेट साउंड चाहिए विदाउट एनी कलरिंग और आर्टिफिशियल बूस्ट, देन ये हेडफोन जो है उनके लिए है। ऑलमोस्ट सारे यूज़ के लिए जो है ये इससे बेस्ट मैं कहूँगा। इवन कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए भी जो है ये ट्यूनिंग सबसे बेस्ट ही है। इसमें 38 mm के ड्राइवर्स हैं, वो 9 डिग्री एंगल पे माउंटेड है। इसका बेनिफिट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। 120 ohms इम्पीडेंस है इसके अंदर, सेंसिटिविटी 110 dB है, मींस फोन और लैपटॉप पे भी जो अच्छे से ये चल जाएगा। एम्पलीफायर की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी, अगर है तो ऑफकोर्स अच्छी बात ही है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 6 हर्ट्ज से 38,000 हर्ट्ज तक इसके है, काफ़ी वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो कवर कर लेता है। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर पर्सनल हेडफोन इसमें माइक्रोफोन नहीं है, जो काफ़ी लोगों के लिए ड्रॉबैक जो है ये हो सकता है, बट वो प्रॉब्लम अब जो है Sennheiser ने सॉल्व कर दी गई है। इसमें जो है एक एड ऑन बूम माइक्रोफोन जो वो लॉन्च हो गया है। ये आप सेपरेटली भी खरीद सकते हो और साथ में कॉम्बो में भी जो है वो खरीद सकते हो। मैंने इसको जो है कॉम्बो ऑफर में खरीदा है। इसका रिव्यू भी जो है मैंने अपनी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दोनों पे अपलोड कर दिया है। क्वालिटी माइक्रोफोन की बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इससे बेटर माइक्रोफोन आपको शायद ही किसी और हेडफोन में मिलेगा। एंड इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप डेफिनेटली जो है इसको खरीद सकते हो। ये एड ऑन माइक्रोफोन डेफिनेटली इस हेडफोन को इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो वो ऑफर कर देता है। अब गेमर, स्ट्रीमर और जिनको ज़्यादा मीटिंग और इवेंट अटेंड करनी होती है, उनके लिए भी ये हेडफोन जो है बहुत अच्छी चॉइस बन जाएगा। फर्स्ट, इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी भी एक रीज़न है कि मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया है। वैसे लुक वाइज तो ये डिसेंट ही लगता है, उतना प्रीमियम नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स पूरा हेडफोन जो वो प्लास्टिक का है, बट लाइक अदर Sennheiser हेडफोन एक सॉलिड प्लास्टिक बिल्ड है इसके अंदर, एंड ये ड्यूरेबल डेफिनेटली फील होता है। तो डोंट वरी, इसका साथ आपकी दोस्ती जो है काफ़ी लंबी चलेगी। मुझे Sennheiser की केबल क्वालिटी हमेशा से अच्छी लगती थी, इसमें भी केबल क्वालिटी अच्छी है। 1.5 मीटर लॉन्ग रबर कोटेड केबल है, काफ़ी हद तक जो है वो टेंगल फ्री है। एंड बाकी 5th जनरेशन सीरीज हेडफोन की तरह 2.5 mm कनेक्टर के साथ डिटेचेबल केबल है विद ट्वाइस लॉक मैकेनिज्म, जो इंश्योर करता है कि यूज़ करते टाइम ये लूज नहीं होगा, जो अक्सर हेडफोन्स में हो जाता है। अगर केबल इनकेस खराब भी हो जाता है तो डिटेचेबल है, एंड Sennheiser खुद इसका रिप्लेसमेंट जो वो सेल करती है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये भी जो है एक सॉलिड रीज़न है कि मैं Sennheiser के हेडफोन को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इस हेडफोन या फिर Sennheiser का कोई भी आप हेडफोन देख लो, उसके जो पार्ट्स होते हैं, बाहर के जो पार्ट्स होते हैं, केबल, एयरपैड्स, हेडसेट, कुशन्स वगैरह, वो सब कुछ जो है वो रिप्लेस हो सकता है।
एंड Sennheiser ऑफिशियली उन पार्ट्स को सेल करती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है हेडफोन के लिए, जब हेडफोन जो थोड़ा सा महंगा हो तो। इवन जो इंटरनल पार्ट्स है, ड्राइवर, पीसीबी, वो भी Sennheiser के हेडफोन में थर्ड पार्टी थ्रू या ऑफिशियल Sennheiser के थ्रू जो है इजीली रिप्लेस हो जाते हैं। तो एक्सपेंसिव हेडफोन में ये होना जो है बहुत ज़रूरी है। एंड ये भी एक रीज़न है कि मैं या फिर दूसरे लोग Sennheiser को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे ब्रांड के कंपेयर में। इस हेडफ़ोन का बेस्ट पार्ट जो है कंफर्ट भी है, बहुत ज़्यादा बल्की नहीं है, अराउंड द ईयर डिज़ाइन है, बट एयर पे पूरा ये कवर कर लेता है। टच बिल्कुल भी ईयर्स को नहीं करता, तो प्रेशर एयर पे बिल्कुल आपको फ़ील नहीं आएगा। जो एयरपैड्स है वो वेलोर मटेरियल के हैं, काफ़ी सॉफ्ट है एंड अच्छी बिल्ड के है। एंड इट्स गुड कि वो आर्टिफिशियल लेदर या फिर और रेक्सिन टाइप मटेरियल का यूज़ यहाँ पे नहीं किया एयरपैड्स में, क्योंकि उससे तो ये ज़्यादा बेटर है। क्लीन रखना इसको थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, बट ज़्यादा ड्यूरेबल ये साबित होगा एंड इंडियन एनवायरनमेंट के लिए ये मटेरियल बहुत अच्छा है। इवन आफ्टर मार्केट दूसरे मटेरियल के एयरबड्स के ऑप्शन भी आपको इस हेडफ़ोन में मिल जाएँगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर हेडरेस्ट एरिया में भी आपको सेम मटेरियल के साथ सॉफ्ट कुशन मिल जाता है, सो हेडबैंड में भी कोई प्रेशर आपको फ़ील नहीं आएगा एंड येस, ये भी रिप्लेस हो सकता है। सो स्मॉल हेड हो या बिग हेड, सबके लिए जो हेडफ़ोन काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड ये जो है एक ओपन बैक हेडफ़ोन है, तो एयर पे प्रेशर आपको फ़ील नहीं होगा। वैसे ओपन बैक और क्लोज़ बैक में डिफ़रेंस क्या होता है, वो आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो जो भी देख रहे हैं, उनको पता ही होगा, बट काफ़ी लोगों को इसको लेके ज़रूर कन्फ्यूज़न होगी कि कौन-सा बेटर है। तो मैं पर्सनली जो है वो ओपन बैक ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, बिकॉज़ ऑडियो में जो है एडवांटेज काफ़ी मिल जाता है। जैसे कि क्लोज़ बैक में क्या होता है कि साउंड जो है अंदर रिफ्लेक्ट होती है, जबकि ओपन बैक में साउंड उससे थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है, क्योंकि बैक ओपन है तो उसमें रिफ्लेक्ट साउंड नहीं होती है। दूसरा, ओपन बैक में ड्राइवर जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो एयर प्रेशर जो अंदर होता है वो नहीं होता, तो बेस और ट्रबल एक्सटेंशन अच्छा हो जाता है। प्लस साउंड स्टेज वाइड हो जाता है, म्यूजिक लगता है अंदर से नहीं बाहर से आ रहा है, स्पीकर जैसा फील आपको जो आ जाता है। तो यही रीज़न है कि मैं और ज़्यादातर ऑडियोफाइल ओपन बैक को जो है वो प्रीफर करते हैं। एक डिसएडवांटेज भी ये है कि हाँ, नॉइस आइसोलेशन इसमें अच्छा नहीं होता। आप म्यूजिक सुन रहे हो, वो थोड़ा बाहर भी सुनाई देगा और बाहर की आवाज़ आपको अंदर भी सुनाई देगी। अब फाइनली साउंड क्वालिटी डिटेल में, बट थोड़ा-सा ईज़ी वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो 38 एमएम के ड्राइवर्स हैं एंड 9 डिग्री एंगल पे जो वो माउंटेड है। जैसे कि हम स्पीकर को ट्रायंगल पोजीशन पे जो सेट करके रखते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस, सेम हेडफ़ोन में ड्राइवर को उस तरह से एंगल पे जो है यहाँ पे रखा गया है, ताकि एक बेटर साउंड स्टेज और बेटर इमेजिंग आपको मिले एंड वो इस ईयरफ़ोन में जो है वो फ़ील भी होता है। ओवरऑल साउंड सिग्नेचर जो है इसका काफ़ी नेचुरल है, सिर्फ थोड़ा-सा जो है वो ब्राइट है। ये म्यूज़िक को कलर नहीं करता, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में है एग्ज़ैक्टली वही ऑफ़र करता है। कोई आर्टिफ़िशियल बूस्ट इसमें नहीं है, कोई फन ट्यूनिंग नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्टूडियो मॉनिटर। अगर रिकॉर्डिंग अच्छी है तो अच्छा सुनाई देगा, अगर खराब है तो खराब सुनाई देगा। बेस की अगर हम बात करें तो अमेज़न पे आपने रिव्यूज़ काफ़ी इसके देखे ही होंगे ऑफ़ कोर्स। काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एचडी 560 एज में बेस कम है, बट ऐसा नहीं है, बेस इसमें कम नहीं है, बेस इसमें फ्लैट है, नेचुरल है, बूस्टेड नहीं है। तो आप नॉर्मल फन ट्यूनिंग या फिर वी शेप ट्यूनिंग हेडफ़ोन से सीधा इसमें अगर स्विच करोगे तो ऑफ़ कोर्स आपको कम ही लगेगा। बट एक्चुअली एचडी 560 का बेस जो है वो अच्छा है। इसका सब बेस 20 हर्ट्ज़ तक जो है एक्सटेंड करता है, तो ओपन बैक के लिए काफ़ी एक्सीलेंट है। मिड बेस टाइट है, कंट्रोल्ड है, म्यूडी बिल्कुल भी नहीं है। बेस नोट में डिफरेंस इसमें क्लियरली पता चलता है। आपको एक ही टाइम पे ड्रम और बेस गिटार का अलग-अलग जो है वो सुनाई देंगे, मिक्स नहीं होते हैं। बेस का टेक्सचर अच्छा है, क्लास लीडिंग तो नहीं कह सकते, बट प्राइस के हिसाब से जो है वो बहुत अच्छा है। अगर एक सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूँ तो बेस फील कम होता है, फिजिकल इम्पैक्ट कम है, बट बेस सुनाई क्लियरली देता है। ऑडियो फाइल लिसनिंग के लिए जो है ये परफेक्ट बेस है। मिड आई थिंक एचडी 560 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। लोअर मिड नेचुरल है, बेस से पूरी तरह सेपरेटेड है, कोई ब्लीडिंग इन दोनों में नहीं है। अपर मिड थोड़ा-सा फॉरवर्डेड है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा-सा। इसकी वजह से वोकल इसमें काफ़ी क्लियरली जो है वो सुनाई देते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों वोकल जो है वो अच्छे लगते हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंट नेचुरल लगते हैं, गिटार, पियानो, वायलिन अनकलर सुनाई देते हैं, पूरी तरह से जो है वो ट्रांसपेरेंट लगता है। अगर ट्रबल की बात करें तो एचडी 560 का ट्रबल एक्सटेंड काफ़ी 30 किलोहर्ट्ज़ तक जो है Sennheiser क्लेम करते हैं कि जा रहा है एंड प्रैक्टिकली ऐसा लगता भी है कि जा रहा है। ट्रबल बहुत डिटेल के साथ है, सिम्बल्स एंड हाई हेड क्लियरली जो है वो सुनाई देते हैं, एयर फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है और लोअर ट्रबल अराउंड 6 to 8 किलोहर्ट्ज़ थोड़ा-सा जो है वहाँ पे एलिवेटेड हुआ लगता है, तो इसकी वजह से क्लियरिटी इंक्रीज़ होती है, डिटेल भी काफ़ी बेटर तरीके से सुनाई देती है। मिक्सिंग यूज़ के लिए जो है ये काफ़ी अच्छा है। बट ये भी है कि एलिवेशन की वजह से कुछ रिकॉर्डिंग में ट्रबल थोड़ा-सा आपको ब्राइट